दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। नरेंद्र मोदी की रैली में नहीं पहुंचे नीतीश कुमार। एनडीए में बात बिगड़ गई है फिर एक बार। नीतीश के खिलाफ प्रचार करने उतरे अमित शाह। बिहार में चुनावी पासा पूरी तरह से पलट गया है। इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव ऐसे दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ा हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा कि एनडीए के भीतर, सत्तारूढ़ एनडीए के भीतर आखिर चल क्या रहा है। अमित शाह कह रहे हैं कि जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने राम मंदिर बनने नहीं दिया। सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी कि किस तरीके से अमित शाह जब भरे मंच पर अपने वोट बैंक को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये विपक्षी पार्टियां जो जहां पर राज किया है उसने कभी अयोध्या में राम मंदिर बनने नहीं दिया, और उसमें सबसे पहले उन्होंने जेडीयू का नाम लिया। जी हां, सुनिए जरा अमित शाह क्या कह रहे हैं। अयोध्या में पार्टियां जदयू कांग्रेस, पार्टियां जदयू कांग्रेस, पार्टियां जदयू कांग्रेस, किसी ने राम मंदिर नहीं बनाने दिया। सीता मैया का भव्य मंदिर बनाने की नींव श्री नीतीश कुमार और मैंने डाली है। पार्टियां जदयू कांग्रेस, किसी ने राम मंदिर नहीं बनाने दिया। यानी दोस्तों, अमित शाह उसी पार्टी के साथ फिलहाल अलायंस में है। बीजेपी और जेडीयू अलायंस में है, और यही अलायंस एनडीए के नाम के साथ इस बार बिहार चुनाव में चुनाव लड़ रहा है, और यही गठबंधन सत्ता पर काबिज भी है। लेकिन अमित शाह खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि ये जेडीयू है, ये कांग्रेस है, ये आरजेडी है, ये सपा है, बसपा है, जिन्होंने राम मंदिर बनने नहीं दिया। क्या कटाक्ष अमित शाह ने नीतीश कुमार पर नहीं किया? यह कटाक्ष नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लिए ही है। भरे मन से गठबंधन की सरकार चलाने वाली सत्तारूढ़ पार्टी या आला कमान इस तरीके से नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आए, जिसकी भयंकर चर्चा हो रही है। जाहिर सी बात है, ये अमित शाह के मुंह से बस निकल गया है, स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन ये हकीकत भी है, ये सच्चाई है कि जब राम मंदिर का मसला हुआ था तब रथ रोकने का काम नीतीश कुमार ने भी किया था। अब दोस्तों इतना ही नहीं, मैंने क्यों आपसे कहा कि एनडीए में बात बिगड़ती चली जा रही है। एनडीए में बात बिगड़ गई है, खेल पलट गया है। सिर्फ अमित शाह स्लिप ऑफ टंग से जेडीयू का नाम ले चुके हैं, बात इतनी सी नहीं है। आज नरेंद्र मोदी की बिहार में 2 रैलियां थी। मोदी जी की आज 2 रैलियां थी बिहार में, और दोनों रैलियों में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। आपको मैंने पहले ही बताया था कि मोदी की सभी रैलियों में लगभग एनडीए के सभी मेंबर, खास करके जो मुख्य चेहरे हैं, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जितिन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या नीतीश कुमार हो, सबका मौजूद होना बेहद जरूरी है। लेकिन नीतीश कुमार आज नरेंद्र मोदी के दोनों में से किसी भी रैली में शिरकत नहीं करते हैं, जिसके बाद चर्चा और होने लगती है कि क्या एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक है। जवाब है, एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार आज नरेंद्र मोदी के दोनों रैलियों में मौजूद नहीं थे, दूरियां बनाते हुए नजर आए। दरअसल बिहार में बीजेपी की ओर से जो स्टार प्रचारक आए, फिलहाल नरेंद्र मोदी की बात की जाए या अमित शाह की बात की जाए, रेखा गुप्ता की बात की जाए, योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, गिरिराज सिंह की बात की जाए, किसी ने भी अपने भाषण में मंच पर खड़े होकर के नीतीश कुमार की सरकार बनाइए, नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाइए, नीतीश कुमार को फिर से वोट कीजिए, ये बात करते हुए, ये ऐलान करते हुए, ये अनुरोध करते हुए नजर नहीं आए। जबकि हर कोई स्टार प्रचारक यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप फिर एक बार एनडीए सरकार को चुनिए, एनडीए सरकार, एनडीए सरकार, एनडीए सरकार, या फिर सुशासन की सरकार। कहीं पर भी नीतीश सरकार की बात नहीं हो रही है। आज भी मंच पर नीतीश कुमार सिर्फ
पोस्टर पर नजर आए। एक तरफ नरेंद्र मोदी, एक तरफ नीतीश कुमार, लेकिन पोस्टर पर नजर आए नीतीश कुमार, मंच पर नजर नहीं आए। वजह यही है कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। आपको पहले भी बताया था कि जेडीयू वालों से मेरी लगातार बात हो रही है और जेडीयू के नेता, कार्यकर्ता, विधायक सबको पता है कि भाजपा नीतीश कुमार को सीएम बनाना कतई नहीं चाहती है। अभी कल ही अमित शाह का न्यूज 18 के साथ इंटरव्यू था। न्यूज 18 के मंच पर बैठ करके अमित शाह से जब फिर से सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार एनडीए के सीएम कैंडिडेट है, क्या वही सीएम बनेंगे, तो फिर से लगातार सवालों को बाईपास करते हुए अमित शाह जवाब दे रहे थे कि आप भ्रम मत फैलाइए, आप चीजों को कॉम्प्लेक्स मत कीजिए, जटिल मत कीजिए। जवाब यही रहेगा कि नीतीश के चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो एंकर साहब ने यह पूछा कि चलिए नीतीश के चेहरे पर चुनाव तो एनडीए लड़ रहा है, लेकिन क्या नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे? नहीं दिया इसका जवाब अमित शाह ने कल फिर एक बार। मैंने पूरी तरीके से मामला साफ है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, भाजपा बनने नहीं देगी। और उसी बात पर जेडीयू में नीतीश कुमार भाजपा से लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी के चलते नीतीश कुमार शायद आज मंच पर मोदी के साथ मंच साझा करते हुए नजर नहीं आए, दूरियां बनाते हुए नजर आए, सिर्फ पोस्टर पर नजर आए। जबकि दोस्तों दूसरी ओर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी खुल करके हर मंच से कह रहे हैं कि महागठबंधन को वोट कीजिए, महागठबंधन को जिताइए और तेजस्वी को सीएम बनाइए। लेकिन एनडीए सरकार क्या, मतलब एनडीए जो है, मोदी जो है, नीतीश कुमार का नाम लेने से कतरा रहे हैं। अमित शाह बाईपास कर रहे हैं सवालों को। रेखा गुप्ता दिल्ली सीएम पहुंच रही है तो कह रही है कि एनडीए की सरकार, सुशासन की सरकार, कोई भी नीतीश की सरकार बोलने की क्षमता नहीं रख पा रहे। तो अगर दोनों गठबंधन को कंपेयर किया जाए, गठबंधन के पार्टियों को कंपेयर किया जाए, मुखियाओं को कंपेयर किया जाए, तो राहुल गांधी खुल करके कह रहे हैं कि अब की बार महागठबंधन की सरकार, अब की बार सीएम तेजस्वी यादव। लेकिन यही बात भाजपा वाले करते हुए नहीं नजर आ रहे। उल्टा जब ये फाइट दोनों पार्टियों के बीच, जेडीयू वर्सेस बीजेपी हो रही है, उस समय इस तरीके से स्लिप ऑफ टंग होना, इस तरीके से अमित शाह का नीतीश के लिए कहना कि जेडीयू उन पार्टियों में से है जिन्होंने राम मंदिर बनने से हमें रोका था, नरेंद्र मोदी की रैली से नीतीश कुमार गायब हो जाते हैं, किसी भी रैली को अटेंड नहीं करते हैं, सिर्फ पोस्टर पर नजर आते हैं, प्लैकेट में नजर आते हैं, तो ये दर्शाता है कि एनडीए के भीतर बात बिगड़ गई है, एनडीए में खिचड़ी पक गई है। फिलहाल इस पूरे सिनेरियो को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। बाकी बिहार चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट यूं ही पाने के लिए, अंदर खाने की पल पल की खबरें इसी तरह से पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।